हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनडायरेक्ट में हम लोग देखिए इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, सेंटेंस के बीच में आता है, और उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि WH वर्ड लिखते हैं, ठीक है। WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली। उसके बाद क्या करते हैं? वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया में ING लगाएंगे, ठीक है। क्रिया में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। ये अपना रूल है, क्या है कि WH फैमिली को सबसे पहले रखेंगे, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी क्या करेंगे सबसे पहले। उसके बाद वाज या वेयर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर क्या करना है, क्रिया में ING, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है भाई। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम कहाँ जा रहा था? राम कहाँ जा रहा था, ठीक है भाई। ये सेंटेंस है ना, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? अपने रूल के हिसाब से। क्या है? WH फैमिली को सबसे पहले करेंगे जिसमें प्रश्न बन रहा है, ठीक है। प्रश्न किससे बन रहा है? कहाँ। कहाँ शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्या होती है? वेयर। वेयर। उसके बाद क्या करना? वाज या वेयर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो यहाँ क्या लगेगा? वाज या वेयर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है। राम हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं वाज, तो लगा देंगे वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट राम, ठीक है भाई, राम। फिर क्या करना है? क्रिया में ING लगाना है। क्रिया में ING, जा रहा था, ठीक है। तो जाने की अंग्रेजी गो, अब लगा देंगे ING इसमें, गोइंग। तो देखिए भाई इसका अंग्रेजी बन गया, क्या बना है कि वेयर वाज राम गोइंग, ठीक है। राम कहाँ जा रहा था? तो वेयर वाज राम गोइंग, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्यों हंस रही थी? वह क्यों हंस रही थी, ठीक है भाई। ये है सेंटेंस। तो इसका से देखिए कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन। क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्यों की अंग्रेजी वाई, ठीक है, वाई। उसके बाद क्या करना? वाज या वेयर रखना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे वह है, ठीक। तो वह के लिए क्या लगाना है? सी या ही, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम अपने सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, देखते हैं। वह क्यों हंस रही थी, देखिए भाई थी आया है ना, तो थी यानी कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है वह, ठीक है। तो स्त्री के लिए क्या आता है? सी, और सी के लिए हम क्या लगाएंगे? वाज, वाज, ठीक है भाई, वाज सी, ठीक है। फिर क्या? हंस रही थी, क्रिया क्या है? हंस रही थी। हंसना क्या है? लाफ। इसमें लगा देंगे आएगी लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज सी लाफिंग, ठीक है। वह क्यों हंस रही थी, ठीक है। देखिए अब अगला देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। मैं क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। देखिए मैं क्या कर रहा था कि अंग्रेजी कैसे बनेगा? तो क्या करना है भाई? सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है। इसी से प्रश्न बनना है, ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी? वाट। उसके बाद क्या करना है? वाज या वेयर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आई के लिए वाज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आई यूज हो रहा है ना, मैं। तो आई के लिए वाज लगाएंगे, तो वाज को हम लिख देते हैं। उसके बाद हम आई लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो वाट वाज आई, हम क्या कर रहा था, करने की अंग्रेजी क्या होता है? डू। तो डू में क्या करेंगे? हम ING लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो व्हाट वाज आई डूइंग, मैं क्या कर रहा था, ठीक है भाई। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट यानी कि प्रश्न पूछने वाला शब्द कहाँ पे है? सेंटेंस के बीच में है। देखिए कहाँ, यहाँ पे, क्यों, क्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद वाज वेयर लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि प्रश्न भी पूछा जाएगा, उसमें नहीं शब्द भी होगा, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें भी हम दो तरह से पढ़ेंगे, फर्स्ट डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट को देखते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। हिंदी वाक्य में सबसे पहले प्रश्न पूछने वाला शब्द आएगा, तो उसका रूल क्या होगा भाई, देखिए इसका रूल ये होगा कि क्या शब्द जो आएगा पहले, उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए वाज या वेयर को सबसे पहले रखना है, तो रखेंगे वाज या वेयर। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे अपने, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वेयर को रखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद इसमें नॉट रखेंगे, ठीक। फिर क्रिया में आईएनजी, मेन वर्ब में भाई आईएनजी को रखना है, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल, क्या लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, ये है भाई अपना सेंटेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या शब्द भी आया है और सबसे पहले आया है और नहीं भी आया है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वाज या वेयर को सबसे पहले रखना अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं हम, वेयर, ठीक है। तो वेयर, अब क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज। फिर क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट। उसके बाद क्या करना है भाई, क्रिया में आईएनजी रखना है, तो क्रिया क्या है, जाना, ठीक है, उसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल के लिए टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। देखिए वेयर द बॉयज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या लड़के स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है भाई, बन गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या वे मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, क्या वे मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, वाज या वेयर को सबसे पहले रखना है। तो यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो वे है, ठीक है, वे है प्लूरल यानी दे, तो इसके लिए हम लगाएंगे वेयर, तो वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर क्या करना है, क्रिया में एनजी, क्रिया क्या है, इंतजार करना, ठीक है भाई। इंतजार करना क्या होता है, वेट, लगा देना इसमें आईएनजी, तो वेटिंग। और किसका इंतजार करे भाई, मेरा इंतजार, तो फॉर मी, ठीक है, हो गया। देखिए वेयर दे नॉट वेटिंग फॉर मी, ठीक, बन गया इसकी अंग्रेजी। अब अगला एक और देख लेते हैं, क्या सरिता खाना नहीं पका रही थी, क्या सरिता खाना नहीं पका रही थी, ठीक है भाई। देखिए ये है अपना सेंटेंस, क्या करना है, अपना वाज या वेयर को सबसे पहले रखना सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सरिता, और जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए लगाते हैं वाज, तो लगा देंगे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है सरिता, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद क्रिया में आएगी, क्रिया क्या है, पकाना, ठीक है, तो कुक, और कुक में लगाना है आईएनजी, तो कुक में आईएनजी हो गया कुकिंग। फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्या करना है हमें, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में डायरेक्ट वाले में क्या करना है भाई, वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, फिर क्रिया में आएंगी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड, ठीक है। चलिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट, ठीक है भाई, इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कष्ट करना है। क्या करना है, थोड़ा सा कष्ट करना है, और इसमें क्या करना है भाई, WH फैमिली को आगे पुट कर देना है। WH फैमिली को सबसे आगे पुट कर देना है, ठीक है। चलिए बाकी सारा का सारा रूल वही रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इस पे भी एग्जाम्पल ठोकते हैं भाई। चलिए देखिए लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द की जो हिंदी वाली होगी, जो प्रश्नवाचक शब्द होगी वो बीच में आएगी, ठीक है। देखिए आप यह काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक। देखिए क्या है कि जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है सेंटेंस के बीच में आया है, तब हो गया इनडायरेक्ट, और नहीं शब्द भी आया तो हो गया ना मेरा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस। चलिए तो इसको बनाते हैं। क्या करना है, WH फैमिली को सबसे पहले रखना है, यानी कि जिससे हमारा प्रश्न बन रहा है, किससे बन रहा है भाई, क्यों शब्द से। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले रखेंगे वाई, ठीक। उसके बाद क्या करना है, वाज या वेयर रखना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा सब्जेक्ट है आप, जो कि यू होता है, और यू के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर, तो लगाएंगे वेयर। फिर वेयर, और जिसके लिए हमने वेयर लगाया सब्जेक्ट को लिख देंगे यू। फिर क्या करना है, नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। फिर क्या करना है, क्रिया में आएगी, क्रिया क्या है, कर रहे थे, ठीक है। करने की अंग्रेजी होता है डू, और क्या होगा, क्या कर रहे थे, डू में क्या करना है, पहले ING लगा देना है, डूइंग, ठीक। और क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, डूइंग दिस वर्क, दिस वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। देखो वाई वी आर नॉट डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो आप यह काम क्यों नहीं कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल। वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा था, वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा था, ठीक है भाई। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसमें भी वही करना है, अपने WH फैमिली को सबसे पहले रखना है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले है वाई, ठीक है। फिर क्या करना है, वाज या वेयर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे वाज, क्योंकि सिंगुलर है। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। फिर क्या करना है, क्रिया में आएंगी, क्रिया क्या है, दौड़ना, दौड़ना, ठीक है भाई। तो रनिंग, ठीक। उसके बाद कहाँ भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर, तो रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, बन गया कि वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा था। तो वाई वाज ही नॉट रनिंग ऑन द रोड, वाई वाज ही नॉट रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड एग्जांपल। बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है भाई। ये है अपना अगला सेंटेंस। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड को पहले लिख देना है वाई। फिर क्या, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करना है, वाज या वेयर को रखना है। तो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, इसके लिए हम लगाएंगे वेयर, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। फिर क्या करना है, नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। फिर क्रिया में आएंगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद क्रिया में ING, क्रिया में ING क्या है, प्ले है, प्ले में करेंगे ING प्लेइंग। फिर तो मैदान में, ठीक है, प्लेइंग इन द फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। देखिए तो वाई वेयर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, ट्रांसलेशन। टेंस खत्म होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम अगला देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है भाई। अगला देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि वो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू।